स्टार्ट। स्टार्ट कर दो। क्या सर? ये सर मेरे को सीखने का मेरे को हाँ आई सर, मैं आपको पहले ही बोला था, उसी दिन अपनी बात हुई थी। मेरे को तो और कोई नहीं आएगा सिर्फ मैं। नहीं, आपसे तो बीच बीच में आते रहना। नहीं तो स्टार्ट तो करना भाई। पहले मैं कुछ नहीं बोलूँगा, एक वर्ड नहीं बोलूँगा। ये टॉपिक्स है HTML5 इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। सेकंड माय टॉपिक इज जेसन, द न्यूएस्ट टॉपिक फॉर यू। अंडरस्टैंडिंग उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके एग्जांपल अलग अलग है टाइप के। फिर आएगा JSON jQuery कोर, ये एक्चुअली मेनली विल रिलेटेड टू द DOM मैनिपुलेशन। फंक्शंस एंड डाटा टाइप्स क्या क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसमें एजेक्स कॉल कैसे किया जाता है, HTTP रेस्ट कॉल्स बोलते हैं उसको। देन क्रोम ब्राउजर के साथ हैंडलिंग कैसे की जाती है, कोड डिबगिंग कैसे होता है, उसमें डेवलपर कंसोल का क्या रोल है एंड ऑल, कंसोल यूसेज कैसे लिखा जाता है। देन थोड़े एक्स्ट्रा स्टफ्स, इवेंट हैंडलिंग, फॉर्म हैंडलिंग, ये बेसिक जावास्क्रिप्ट के थ्रू फिलहाल जो HTML के टैग्स होते हैं हमारे लिए वो, तो यू वुड गेट सम अंडरस्टैंडिंग क्या क्या होता है। देन कम्स टू टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के ऊपर बना है टाइपस्क्रिप्ट। इट बेसिकली डील्स विद द ओप्स कंसेप्ट, उसमें डेटा टाइप्स कितने होते हैं, उसमें फंक्शन क्लासेस इंटरफेसेस कैसे लिखे जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, वो सब देखा जाएगा। फर्स्ट आपके जो भी डाउट होंगे पूछ लेना, बीच में ऐसा कुछ है नहीं। मैं शायद गलती से या जानबूझ के भूल के कोई टॉपिक में छोड़ सकता हूँ, तो यू नीड टू टेक कि मैंने ये टॉपिक नहीं लिया, फिर बताना पड़ेगा, बिकॉज जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे मैं टेक्निक मारता जाऊंगा। कुछ डाउट से पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। So basically we'll start with HTML5. क्या क्या आता है HTML5 में? न्यू है, हेडर वो सब ऐड हुआ है, असाइड। हाँ, नॉर्मली स्ट्रक्चर कैसा होता है वो। HTML टैग ओपन, हेड ओपन, बॉडी ओपन, प्रॉपर है, श्योर। नहीं, इधर बीच में टैग और बाकी हेड टैग क्लोज होगा। हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। ठीक है, यस। within your head tag you may have meta tag, style tag, script tag और कुछ याद आ रहा है? टाइटल तो चल जाएगा, टाइटल में जरूर बताएं। टाइटल ओके, तो लिख रहा है बिल्कुल, थोड़ा वो पढ़ भी देना बाद में, तो रिकॉर्डिंग में क्या दिखा नहीं तो ऐसे सुन तो सकता है क्या लिखा हुआ है ना पूरी। लिंक टैग, स्क्रिप्ट हो गया, स्टाइल हो गया, मेटा हो गया, बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं। ठीक है, देन कमिंग टू द बॉडी टैग, अलग अलग HTML टैग यू कैन यूज, इट मे बी P, H1 to H6,
div, table, बहुत सारे, ठीक है. Within HTML you have basically two sections, head section and body section. Head section is what, जो आपका ब्राउजर लेगा to know what it is actually. Body section will be displayed कि क्या दिख रहा है. It may be a table, it may be a website, anything. तो आप जो भी लिखोगे बॉडी टैग में लिखोगे, उसकी स्टाइलिंग आप CSS में लिखोगे एंड ऑल. वो CSS तीन टाइप्स के होंगे. It may be inline, it may be embedded और it may be external. Inline होगा तो आप by default p टैग के साथ स्टाइल इक्वल टू लिखोगे, वो भी रिकमेंडेड नहीं है. स्टाइल टैग इट्स एम्बेडेड. यही आपने स्टाइल जो आपके टैग CSS थी वो आपने स्टाइल टैग के अंदर सब लिख दी, तो हो गया एम्बेडेड. एक होता है एक्सटर्नल, एक दूसरे फाइल में आपने CSS लिखी, अब उसको यहाँ लिंक करना है, यू विल यूज लिंक टैग फॉर दैट. उस पूरा CSS पार्ट का फाइल यहाँ आपको लिंक करना है href के थ्रू, तो वो CSS यहाँ मिलेगी. ओके, इट्स बेसिकली स्टाइलिंग, नॉट रियली रिक्वायर्ड फॉर नाउ, आपके सिलेबस में नहीं फिलहाल. ये होने तक तो कैसा होता है, ब्राउजर जो लेता है वो सीक्वेंशियली कंपाइल करता है, ठीक है. अब ब्राउजर ने इतना पार्ट लिया तो इससे समझ में नहीं आ रहा कि HTML5 है, 4 है, 3 नो, उसे समझ में नहीं आता. इसके लिए एक मेजर टैग होता है जो सबसे टॉप में लिखा जाता है, डॉक टाइप, ठीक है. ये डॉक टाइप बताता है कि HTML5 है. फॉर एग्जांपल आपने बहुत साल पहले आपने एक वेबसाइट बनाई होगी जो HTML4 या 3 में थी, तो अभी के मॉडर्न ब्राउजर उसको रेंडर नहीं करेंगे. वो क्या करेंगे, आपने टैग लिखा ही नहीं था, वो इतने से पार्ट में उनको क्या लगेगा, HTML5. ब्राउजर को लगेगा इट इज HTML5 बट इट वाज HTML4, तो आपको टैग HTML4 का डालना है. दिस फॉर HTML5. HTML4 के लिए HTML DTC वो सब रहता है, W3 से ना, वो भी कोई यूज नहीं करता, बट जिसकी पुरानी साइट से वो IE पे चलती है तो दे यूज फॉर दैट. दिस इज मैंडेटरी, ये लिखना ही बेस्ट प्रैक्टिस भी और रिकमेंडेड भी. ये स्ट्रक्चर था तुम्हारा सेकंड पार्ट. इंट्रोडक्शन तो तुम्हें मालूम ही है, बाय डिफॉल्ट HTML क्या करता है ना, वो मैंने बता दिया. स्ट्रक्चर ये था 1995 का, अभी यूज नहीं होता, ठीक है. देयर इज जस्ट अ सिंगल रिप्लेसमेंट. आपका स्क्रिप्ट टैग है ना, बॉडी टैग के बाद आएगा. आप अभी भी ये यूज कर सकते हो, बट फॉर परफॉर्मेंस इश्यूज क्या होगा, मैंने जैसे बोला था ब्राउजर सीक्वेंशियली कंपाइल करता है, ठीक है. अब कोई हैवी स्क्रिप्ट है, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया है, हैवी स्क्रिप्ट लोड कर रहा है, तब तो बॉडी तो दिखने वाली नहीं है, तो वो डिस्प्ले दिखेगा नहीं, देयर विल बी जस्ट अ वाइट फ्लैट स्क्रीन. यूजर को लगेगा यार बहुत टाइम ले रहा है लोड, ठीक है. तो आपका जो भी स्क्रिप्ट है ना, या फिर स्क्रिप्ट टैग, या फिर आपने स्क्रिप्ट लिंक किया एक्सटर्नली, जो प्लगइन्स यूज किए, वो बाय डिफॉल्ट बॉडी टैग के बाद या फिर एट द लास्ट एंड, लेकिन HTML टैग के अंदर चाहिए तो जहां आपका बॉडी का जस्ट एंड होने से पहले डाल दो, चाहिए तो बॉडी के पार्ट डालो, नो प्रॉब्लम. तो अब मॉडल स्ट्रक्चर या फिर 2010 स्ट्रक्चर बॉडी कैन से यहां से ये पार्ट हट गया. यहाँ you may have some question कि वैसे स्क्रिप्ट टैग क्यों नहीं, स्टाइल टैग क्यों नहीं, या लिंक टैग क्यों नहीं. अब मुझे बताओ, मेरा ब्राउजर जब लोड हो रहा है, जब मेरी वेबसाइट लोड हो रही है, इट शुड बी प्रेटियर, अच्छे से दिखना चाहिए. मैंने ये क्या स्टाइल टैग लास्ट में डाला, अब क्या होगा, साइट पूरी दिखेगा. हाँ, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी CSS कुछ लगा नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर दिख रहा है बस, और कुछ नहीं, खाली ढांचा, द स्केलेटन ओनली. तो द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द यूजर इज अरे तो स्केलेटन है क्या, तो CSS पहले लोड हो जाएगी, उसके बाद ये लोड होगा. क्या होता है ना, CSS जस्ट अ सिंगल फाइल, तो या फिर सिंपल फाइल होती है जो इतनी हैवी नहीं होती, ठीक है.
तो उसको ऊपर रखा दो, बट स्क्रिप्ट आर मोस्टली हेवी। आपने कोई प्लगइन्स यूज किया, आपने उसको लिंक किया ना, दे आर मोस्टली हेवी। तो बेसिकली अपना अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि भाई हम सबसे लास्ट में रखें, ठीक है। स्क्रिप्ट के भी 3 टाइप्स होते हैं, इनलाइन, एम्बेडेड एंड एक्सटर्नल, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के 3 टाइप्स। रिपीट करना, क्या क्या बोला मैंने? मतलब 3 टाइप्स कौन से बोले थे? Inline, embedded and external. इनलाइन, Embedded and external. ओके। इनलाइन एग्जांपल के साथ बताओ भाई, जस्ट थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मेरे पास एक बटन है, ऑन क्लिक इज एन इवेंट, तुम बात बोलो क्या होता है एक्चुअली। अलर्ट इज अ जावास्क्रिप्ट कंटेंट, ठीक है। जब उस बटन पे क्लिक होगा तो अलर्ट आएगा हाई, ये हुआ इनलाइन। जिस टैग के साथ मुझे लिखना है उसके साथ मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है। I haven't created any function, anything, nothing. Embedded, मैं कुछ नहीं लिखा। अब मैंने क्या किया, मेरे स्क्रिप्ट टैग में मैंने लिखना शुरू किया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग, कौन सा टैग? बटन टैग, ठीक है। चेनिंग का फिर मालूम ना जावा, हाँ डॉट लिख दिया, आगे एक और डॉट लगा के आगे लिख सकता हूं मैं, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर क्या होने वाला है, कौन सा इवेंट उस पे लगाना है, क्लिक, ठीक है। अब मैंने बोला क्लिक लगाना है, लेकिन क्लिक लगाने के बाद करना क्या है मुझे? माय कंसेप्ट, मेरा एम क्या था, आई शुड डिस्प्ले अलर्ट एज हाई। एनोनिमस फंक्शंस, फंक्शन का क्लोज, सेकंड क्लोज, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। yes sir. क्या किया मैंने, यहाँ लिखा, ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया स्क्रिप्ट टैग। फॉर एग्जांपल सपोज इस बटन में आईडी होती, ये वैसे बहुत सारे बटन होंगे, ये तो एक सिंपल एग्जांपल है। बहुत सारे बटन होंगे तब क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, तो ये आईडी पास करना ना कि टैग। एक तीसरा होता है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो क्लास सेट होगा। ठीक है, अब मेरा एम क्या था, मेरे को सिर्फ अलर्ट दिखाना था। सपोज मैं ये फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ ये फॉलो किया। ठीक है, समझ के चलो, मुझे वो बटन का इस पर बहुत प्रोसेसिंग करनी, क्लिक होने के बाद सपोज कहीं से डेटा लाके मुझे किसी टेबल में दिखाना है ना, तो पूरा का पूरा फंक्शंस यहाँ लिखता हूँ, पूरा स्टेटमेंट जितना भी होता कितना लिख देता, बहुत बड़ा। ठीक है। तो वी केम टू कांसेप्ट ऑफ एम्बेडेड। अब एम्बेडेड में मैंने लिखना शुरू कर दिया, चलो मैं एक स्टेटमेंट नीचे लिख देता हूँ, इट्स ओके फॉर मी नाउ। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे वेबसाइट में सिर्फ एक बटन हो, बटन्स होंगे, इनपुट फील्ड्स होंगी, बहुत सारा होगा, तो ये भी मेरे लिए हेडेक हो गया एक्चुअली। देन आई स्विच टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में करता कुछ नहीं हूं, इसमें स्क्रिप्ट टैग में मैंने सब लिखा था, ये स्क्रिप्ट टैग मैं किसी दूसरे पेज पे लिखता हूं। यार उस पे ध्यान देना, मैंने तो भूल जाओगे क्या किया। मैंने क्या किया, एक .js फाइल बनाई, उसमें सेम कोड मैंने यहां लिखा, सेम एज, कौन से टाइप का लिखा है, कौन से टाइप का, मैंने इनलाइन लिखा, एम्बेडेड लिखा। अच्छा, ये एक्सटर्नल कौन सा, ये नीचे वाला एम्बेडेड है, एम्बेडेड वहां लिखो, ठीक है, तो सेम एज एम्बेड। ठीक है, अब मैंने एम्बेडेड लिख दिया, मैंने जेएस फाइल तो बना दी। सपोज मैंने नाम दिया script.js। अब ये मेरे को यहाँ कैसे यूज करूं, आई नीड टू यूज स्क्रिप्ट एसआरसी। अब ये जो लाइन लिखा ना, अब इसमें कैसे लिखा जाएगा, स्क्रिप्ट script src pass to script.js, script tag close, बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी क्या करेगा, ब्राउजर इस पाथ को लोड करेगा एक्चुअली, तो लोड क्या करेगा, script.js। script.js लोडिंग मतलब क्या हुआ, पूरा फंक्शन आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पूरा का पूरा स्क्रिप्ट टैग लिंक वाला मैंने लिखा होता है इधर, तो बढ़ जाता है वो पूरा, मतलब टाइम। अब क्या होता, नहीं टाइम तो लेता हूं तो यही है। अब मैंने सपोज यहाँ लिखा हेड टैग में, मेरे ब्राउजर ने लोड किया, ब्राउजर ने लोड किया, इसको मिला पार्ट टू script.js, मेरे ब्राउजर को मालूम मेरे को कंपाइल करना, ठीक है, वो गया script.js में, script.js में मिला उसको document.get element by time बटन, अरे मेरे बॉडी में तो कुछ है ही नहीं, अभी तक कोई मेरी बॉडी लोड ही नहीं हुई, तो बटन नहीं है, बटन नहीं है तो इसको कुछ मिला नहीं, इसको कुछ मिला नहीं तो इसने ऐड इवेंट किया नहीं, मेरा कोड चला। ठीक है, अब इस चीज को बचाने के लिए एक आया window.onload या फिर document.onReady। जब मेरा पूरा डॉक्यूमेंट कंपाइल हो जाएगा तब इसको मैं चलाऊंगा। ठीक है, ये पार्ट डॉट स्क्रिप्ट डॉट जेएस में मैंने क्या लिखा, ये तो लिखा ही था, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया,
विंडो डॉट, मैं प्योर जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, जो jQuery अभी तक है नहीं पिक्चर में अपने। विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर ऑन लोड, ठीक है। किसी ब्राउजर में ये ऑन लोड होता है, किसी ब्राउजर में सिर्फ लोड होता है इवेंट का नाम एक्चुअली। तो नॉट अ कंसर्न बिकॉज हम उसमें डील नहीं करने वाले, चाहिए तो मैं सिर्फ लोड लिखता हूँ। हर चीज का लिखने का एक ही तरीका होगा, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, कॉमा फंक्शन। कैसे है ना, ये भी इवेंट होता है। इवेंट के अंदर मुझे क्या करना है, मेरे को सारे इवेंट लिसनर ऐड करना है सारे टैग्स को। सिंपल है, ये वाला उठा के मैं यहाँ डालूंगा। दिस ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ आ गया, ठीक है। अब मन में शंका तो आनी चाहिए कि भाई व्हाट डज दिस ई मीन, हाँ बट क्या होता क्या ई। जैसे ही मैंने बोला ऐड इवेंट लिसनर, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये जो ई होगा ये इवेंट होगा। E is the object in the HTML or in the JavaScript which contains the details of the event. इवेंट का नाम, किस पे इवेंट हुआ, क्या वो यूजर क्लिक से हुआ या प्रोग्रामेटिकली हुआ, all details actually. तो E is the event object. Event object. तो क्या मैं हमेशा E लिखूंगा इसको, आर्गुमेंट कैन बी एनीथिंग, मैं आगे जाके इवेंट लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, द सीक्वेंस मैटर्स, ठीक है। मैंने ई लिखा, अच्छा मुझे बताओ ये ई का मतलब है इवेंट ऑब्जेक्ट, तो ये ई का मतलब क्या होगा, इवेंट ऑब्जेक्ट। फिर ये जब मैंने यहाँ डाला तो इसमें भी एक ई था, ये वाला मैंने यहाँ डाला, यहाँ भी एक ई है, दिख नहीं रहा है, तो उस ई का मतलब क्या होगा, वो भी इवेंट ऑब्जेक्ट। इवेंट ऑब्जेक्ट। अब नाउ जावा में स्कोप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, से वो इस स्कोप के वेरिएबल्स में बोल रहा हूँ। ये ई यहाँ भी लिखा है, इस फंक्शन में भी ई लिखा था, अगर मैंने उस फंक्शन के अंदर ई डॉट कुछ भी लिखा तो इस वाले ई को लेगा कि इस वाले ई को लेगा, इधर वाले ई को लेगा, ठीक है, श्योर। तो वो हो गया उसके लिए लोकल, ये ई इसके लिए हुआ ग्लोबल, कंसेप्ट समझा। अब मुझे क्या करना है ना, इस ई के अंदर यहाँ जो ई था ना उसके यहाँ उस वो फंक्शन जब क्लोज हो जाता, सपोज यहाँ इसके पास मुझे ये वाले ई को यूज करना है, तो कैसे यूज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ई को मैंने यहाँ कुछ तो यूज किया, इस फंक्शन के स्कोप के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, इसके अगर बाहर मैंने लिखा ई डॉट कुछ भी, वो ये वाला ई देगा, ओके। अब क्या हुआ ना, मुझे इस ई के अंदर, इस वाले फंक्शन स्कोप के अंदर ये वाला ई यूज करना है, हाउ हाउ, तो वो नहीं होगा, मतलब एक तो नेम चेंज कर देना पड़ेगा फिर शायद। चलो तुम्हारे पास पहला ऑप्शन आया कि
you would change the name. Change argument name. ओके, दूसरा ऑप्शन कुछ सूझ रहा है? दूसरा मैं क्या करूंगा, ये ई है ना, ये फंक्शंस को बुलाने से पहले मैं एक बीच में ना ट्विक करता हूं, where w is equal to e. तो असाइन हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर w यूज करूंगा तो ये वाला लेगा, तो इस दूसरे ऑप्शन को बोलते हैं असाइनमेंट टू अ टेम्प। कंसेप्ट क्लियर है? यस क्या मैंने कभी तुम्हें बोला यहाँ जावा कभी यूज नहीं होने वाला? बिकॉज आई नो यू हैव यूज जावा, तो मैं जावा कंसेप्ट में सिखा रहा हूं। यस सर राइट। ओके, कुछ डाउट एनोनिमस फंक्शन में क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसे कुछ डाउट है अभी तक? सर ये विंडोज डॉट ये एटलीस्ट वो एक्सटर्नल फाइल में रहेगा। हाँ, सी एक्चुअली कैसा होता है ना, विंडो इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो क्रोम के पास रहता ही है, क्रोम कोई भी ब्राउज़र ले लो, विंडो इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो उसको मेरे को अलग से लिखना नहीं पड़ता, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग विंडो ऐसा कुछ नहीं, लिखा तो भी वही मिलने वाला है, बट विंडो इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, विंडो डॉक्यूमेंट दीज आर बोथ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है? उसके साथ में ऐड इवेंट लिसनर कर रहा हूँ, ये मैं अभी तक जो भी सिखा रहा हूँ ना, ये इनलाइन एम्बेडेड एक्सटर्नल एंड ऑल ये सब रहेगा, आयनिक तक रहेगा, बट the syntax might get changed, रहेगा वैसे ही, बिकॉज तुम जब टाइपस्क्रिप्ट में लिखोगे ना या फिर jQuery में लिखोगे, वो एक्सटर्नली कंपाइल करके लाइन लास्ट में ये लाने वाला है। अच्छा ठीक है, फाइनल ये रहेगा, फाइनल ये रहने वाला है, वो अगलीफाई मिनीफाई जो करना वो करेगा वो लास्ट में, बट लास्ट आउटपुट ये रहेगा और इसी से चलेगा, क्योंकि ब्राउज़र को सिर्फ JS समझ में आता है, jQuery, TypeScript, these are all for us to make the coding effortless. Okay. इसमें कुछ भी डाउट? देखो मैंने बोला मैं एनोनिमस फंक्शन यूज कर रहा हूँ, आई कैन रिप्लेस इट, एनोनिमस फंक्शन से मैं हमेशा एनोनिमस फंक्शन यूज करूँ, आई कैन रिप्लेस इट विद माय फंक्शन, ठीक है? इसको लिखने का दूसरा तरीका विदाउट एनोनिमस, अब आगे तुम मुझे डॉट क्या लिखो? मैंने लिखा डॉट इवेंट लिस्टर, ठीक है? इवेंट लिस्टर का नाम क्लिक, अब जे एनोनिमस फंक्शन मुझे रिप्लेस कर, मैंने लिखा खत्म, वो फंक्शन का नाम है क्या? ठीक है? ये था एनोनिमस फंक्शन, इस फंक्शन का कुछ नाम नहीं था, अब मैंने उसको नाम दिया, नाम दिया पर डिफाइन कर किया नहीं किया ना अभी तक, नहीं किया। तो जब मैं चलाऊंगा वो बोलेगा क्लिक हैंडलर इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, चलो डिफाइन कर देते हैं।
अब क्या हुआ ना, प्रॉब्लम हो, यहाँ था ई, यहाँ भी था ई, यहाँ मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। एक्चुअली ना जावास्क्रिप्ट में सारे आर्गुमेंट्स ऑप्शनल होते हैं, मैं नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैंने क्यों नहीं लिखा मैं बताऊँ, क्या मुझे इस केस में मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे ई का ऑब्जेक्ट यूज करने था, नहीं, तो मैंने नहीं लिखा। सपोज लिखना पड़ गया, सपोज मेरे को यूज करना पड़ गया, तो क्या होगा ना, मैं ई लिख दूंगा, तो वो अपने आप रिसीव हो जाएगा। मैंने फंक्शन कॉल नहीं मारा, मैंने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा, ये ऑटोमेटिकली कॉल करता है, ठीक है। ये आया, इसने इसको कॉल किया, कॉल यहाँ हुआ, अब क्या होगा ना, इसके जो आर्गुमेंट्स होते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पास हो जाते हैं, तो यू विल गेट द ई। अगर आपने इसको ई नाम दिया तो ई मिल जाएगा, इवेंट नाम दिया तो इवेंट मिल जाएगा। बट फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट आई, आई कैन नॉट यूज एनी आर्गुमेंट्स, मुझे आर्गुमेंट यूज नहीं करना है, लेकिन रिक्वायरमेंट में मुझे प्रोसेसिंग में चाहिए ई, हाउ वुड आई यूज? जावा में कैसा होता है, आर्गुमेंट इज नेसेसरी, या थोड़ा सा चाहिए, आर्गुमेंट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। यू कैन एक्सेस द आर्गुमेंट विदाउट हैविंग द नेम, बताओ कैसे। ब्राउजर के पास, इवन जेएस के पास, मैंने बताया दो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं, विंडो एंड डॉक्यूमेंट, तीसरा एक और ग्लोबल होता है आर्गुमेंट। इट्स ऑलवेज अ लिस्ट, जावा केस में लिस्ट होती है, अपने केस में एरे होता है। एरे नॉर्मली तुम किससे सिग्निफाई करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इफ मेरे को मान लो मेरा पहला पोजीशन पे ई होने वाला था, लेकिन अब मैं यूज, मेरे को बोला गया कि फंक्शन में डाल नहीं सकते आप, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, आर्गुमेंट ऑफ जीरो। यू कैन आल्सो से आर्गुमेंट एट जीरो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे बोलते हो उसको। मैं ऑलवेज बोलता हूं आर्गुमेंट ऑफ जीरो, कोई कोई बोलता है आर्गुमेंट एट जीरो। तो मुझे मतलब पहले आर्गुमेंट में मुझे ई ही रहेगा। सपोज कोई ऐसा फंक्शन था जिसको 4 आर्गुमेंट आता है, बट यू कैन नॉट यूज आर्गुमेंट्स इन द फंक्शन, हाउ डू एक्सेस इट, आर्गुमेंट ऑफ 0, आर्गुमेंट ऑफ 1, 2 एंड 3। फॉर एग्जांपल आपको गलती से बोला गया कि 4 आर्गुमेंट थे, बट एक्चुअली 3 थी, और आपने लिख दिया आर्गुमेंट ऑफ 3, क्या होगा? जावा केस में क्या होता है, एरर आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, जो भी होगा वो भी कब जब आपने उसको यूज किया होगा तो। यहाँ ऐसा होता है, जावा के केस में नल होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, 0 होता है एंड ऑल, लेकिन नल इज नल, उसका कोई डेटा टाइप नहीं होता, उसका कुछ नहीं होता, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तुमने एक वेरिएबल लिखा स्ट्रिंग ए, इट्स नॉट एन इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल है ए, उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वैल्यू क्या होगी, नल, ठीक है। ये ऐसा होता है, या एक्चुअली ऐसे प्रॉपर्टीज होती है, मैं बताऊं कैसे। एक होता है नल, वो भी कब होता है, जब तुमने उसको असाइन हुआ तो होगा, बाकी होगा नहीं। नल असाइन किया तो ही नल होगा, वरना तुमने कुछ लिखा ही नहीं, उसको इनिशियलाइज किया ना असाइन किया, इट विल बी अनडिफाइंड, ठीक है। तुमने डिक्लेयर किया पर असाइन नहीं किया कुछ भी वैल्यू, तो अनडिफाइंड। The variable which is declared but not initialized or assigned is undefined. जब तो तुम उसको असाइन नल भी नहीं करोगे तब तो वो नल नहीं होगा, ठीक है। अनडिफाइंड के साथ कुछ भी कर दो वो एरर फेंकेगा, कुछ भी। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ लिख दिया आर्गुमेंट ऑफ 0 तो एरर नहीं फेंकेगा, क्योंकि उसके साथ मैंने डॉट लगा कुछ किया नहीं, मैंने एक्शन कुछ अप्लाई नहीं किया, तो एरर नहीं फेंकेगा।
Even I don't know whether you have used console.log. हाँ शायद जावा में यूज किया होगा SOP, हाँ system.out.println, ठीक है। तो उस केस में कैसा होता ना, तुमने अगर लिख दिया string a और तुमने लिखा sysout.println a, एरर कभी नहीं देगा, वो प्रिंट करेगा नल, सेम, वो एरर नहीं देगा, प्रिंट करेगा नल। अब तुमने लिखा string a जो नल है डॉट टू लोअर केस जावा में, अब एरर फेंकेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, सेम। Whenever you apply an action but it is null or undefined, I am saying it will always give an error. अगर आपने किसी फंक्शन को कॉल किया हुआ, एक्शन अप्लाई किया होगा जैसे डॉट टू लोअर केस, वो मिलेगा डॉट टू लोअर केस ऑफ अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अनडिफाइंड, वो बताएगा कि भाई अनडिफाइंड है। अगर इसको आपने नल किया होगा, नल असाइन किया होगा, तो बोलेगा डॉट टू लोअर केस ऑफ नल इज नॉट डिफाइंड। तो समझ में आता है कि वो नल है, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। सर मतलब अभी इसमें वो ई मिटा दिया तो भी रन होगा, आर्गुमेंट ऑफ जीरो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर आपने लिख दिया और आपने लिखा आर्गुमेंट ऑफ जीरो तो भी मिल जाएगा। दिस इज फॉर जस्ट आवर अवेलेबिलिटी। कभी भी याद रखना, आर्गुमेंट इज ऑलवेज अ लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। आई एम नॉट प्रीटी श्योर, मेरे हिसाब से इट्स एन आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट ही नाम होता है। एक बार चेक करना, इट मे बी आर्गुमेंट्स, ये चेक कर लेना। आई एम नॉट प्रीटी श्योर बिकॉज़ मैं यूज नहीं करता, नॉर्मली हम सब वो इवेंट में आर्गुमेंट लिख देते हैं, ठीक है। एनी डाउट? चलो एक रिफ्रेश लेते हैं इसमें। ये क्या बताता है? डॉक्टर इज वो की HTML फाइल है, किसको बताता है? ब्राउज़र, ठीक है। HTML हेड बॉडी, ठीक है, ये था 1995 का स्ट्रक्चर, बहुत पुराना। अब क्या चेंज किया मॉडर्न स्ट्रक्चर में? स्क्रिप्ट नीचे लाया बॉडी के नीचे, ठीक है, एंड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। सपोज अगर मैंने स्टाइल नीचे ले ली होती तो क्या होता? तो फिर स्ट्रक्चर सिर्फ स्ट्रक्चर दिखता है HTML वाला बेसिक, तो उसको स्टाइल नहीं दिखती है, तो फर्स्ट इंप्रेशन खराब। खराब है। बॉडी क्या होती है? जो डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले होती है, ठीक है। देन स्टाइल के टाइप्स कितने होते हैं? 3, कौन से? इनलाइन, एम्बेडेड, एक्सटर्नल। इनलाइन विद इन द टैग, एम्बेडेड विद इन स्टाइल, एक्सटर्नल किसी फाइल में लिखा और उसको लिंक करेंगे अपन, ठीक है। तो लिंक करने का तरीका एक्चुअली इसमें अलग है। अभी जब आप स्क्रिप्ट को लिंक करते हो तो F1 लिखते हो SRC, बट जब स्टाइल शीट लिंक करते हो तो वहां लिखना पड़ता है href, वो पाथ स्पेस rel इक्वल टू स्टाइल शीट, rel REL, मतलब उसका रिलेशन क्या है, वो क्यों यूज किया, पर्पस, इट्स अ स्टाइल शीट, ओके। ये आप देख सकते हो, इतना कुछ बड़ी बात नहीं, ओके। स्क्रिप्ट लिखने के 3 तरीके, इनलाइन लिखा तो विद इन द टैग, एम्बेडेड किया तो विद इन स्क्रिप्ट टैग, बट इन द सेम फाइल, एक्सटर्नल फाइल। हाँ, क्या करोगे, लिखोगे बट उसका पाथ दोगे SRC एट्रीब्यूट के साथ। हाँ, एक और एक्चुअली ये रह गया होगा, इसको बोलते हैं टैग, बटन, P, दे आर ऑल टैग्स। स्पेस उस टैग के अंदर ना, उस बिंदु वो इस ओपनिंग टैग के अंदर है ना, कुछ तुमने लिख दिया इक्वल टू के पैर में, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, ठीक है। मैंने लिखा बटन क्लास BTN, क्लास इज क्लास की वो एट्रीब्यूट वैल्यू इज BTN, ओके। मैंने लिखा स्टाइल इक्वल टू, स्टाइल इज external, SRC is value is wait part2 script.js, okay।
बट यहाँ मेरी थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्या मैंने गलती से ना स्क्रिप्ट ऊपर लिख दिया और मैंने इतना पार्ट डाल दिया। दिस वाजंट देयर, एक्चुअली दिस वाजंट देयर, सिर्फ अंदर ब्लॉक मैंने लिख दिया था। इतना ब्लॉक उठाया था, एक्सटर्नल मेरे को करना था, इतना मैंने ब्लॉक उठाया, script.json लिख दिया। मैंने लिखा ही नहीं, ये event.id लिखा नहीं था, ये स्क्रिप्ट टैग मैंने ऊपर डाल दिया। क्या हुआ? तो फिर मतलब वो लोड करे, हाँ इवेंट लिस्टर ऐड नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ क्या होता है मैं बताता हूँ। जब वो कंपाइल हो रहा था, क्योंकि ये तो था नहीं, वो कंपाइल हो रहा था, कंपाइल में उसने क्या बोला, डॉक्यूमेंट दैट गेट एलिमेंट बाय टैग। अगर कुछ है नहीं, वो मिला नहीं, वो क्या फेंकेगा? नल या अनडिफाइंड। ठीक है, उसने बोला नल या अनडिफाइंड, भाई नहीं मिला मेरे को। डॉट ऐड इवेंट लिस्टर, नल डॉट ऐड इवेंट लिस्टर क्या फेंकेगा? एरर। क्या फेंकेगा? कौन सा एरर फेंकेगा? अच्छा इसमें कौन सा, इसमें भी नल पॉइंटर है, मैंने एरर बताया था, अनडिफाइंड। हाँ वो बड़ा था। हाँ, डॉट ऐड इवेंट लिस्टर ऑफ undefined error is not a function. Dot undefined. In short, add event action का नाम ऑफ, Action का नाम off. जिसके ऊपर एक्शन अप्लाई किया उसका वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है, is not a function. वो तुमको एरर मिल जाएगी, जब तुम ट्राई करोगे तुमको एरर आएंगे उसमें, तो समझ में आएगा। ठीक है, Yes. ये था मेरा एनोनिमस फंक्शन। अब मुझे मालूम चला कि भाई अगर मेरे को स्क्रिप्ट ऊपर डालनी है तो मुझे एक इवेंट लिस्टर एक्स्ट्रा लगेगा जो विंडो के लिए होगा, कि मेरा डॉक्यूमेंट पूरा लोड होने के बाद ये चले। वो अब चल गया, मुझे ये भी समझना है कि इज द इवेंट ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट ऑफ व्हिच भी नाम तो चलता है, नहीं लिखा तो ये आर्गुमेंट ऑफ 0 से एक्सेस कर लो, चलता है। यूज नहीं भी किया और डाला भी नहीं तो भी चलता है, जैसे मैंने बताया यूज नहीं है तो अपने को ऑल द आर्गुमेंट्स आर ऑप्शनल इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट। मैंने सब लिख दिया, मेरा ये हो गया। अब मुझे पता चला कि नहीं यार एनोनिमस फंक्शन हटाता है, तो खुद का फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। ये कौन से केस में यूज होता है वो मैं तुझे बताता हूँ। ये जब ऐसे केस में यूज होता है ना कि तुम्हारे बहुत सारे बटन्स पे सेम फंक्शन तुम्हें पता करना है, सेम फंक्शन का सेम प्रोसेसिंग करनी है, तो तुम एक फंक्शन बनाओगे, उस फंक्शन से वहां कॉल करवा दोगे, मॉड्यूलरिटी। इसके मैनी इवेंट बट इवेंट हैंडलर एक ही टाइप का चाहिए। मैनी इवेंट कुछ भी हो सकता है, इवेंट क्लिक, माउस ओवर, माउस ऊपर लिया, उसके ऊपर कर्सर लेके वो भी, लेकिन हैंडलर उसका एक ही है। उसको याद रखना, उसको एक्चुअली ये इस फंक्शन को मैं ब्लॉक बोलते हैं इवेंट हैंडलर। करना क्या है, ठीक है, सारा समझ में आ गया HTML कैसा होता है? अच्छा ये सर अच्छे से आ गया। रिकॉर्डिंग चालू है, चल रहा ठीक। ये दो हो गए बेस्ट प्रैक्टिसेस। पहला बेस्ट प्रैक्टिस, स्क्रिप्ट हमेशा नीचे होनी चाहिए। इतने में बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका होगा। नॉट रिकमेंडेड, इनलाइन स्क्रिप्टिंग और इनलाइन स्टाइल इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, इसलिए पूरे टैग्स में तुम्हें किधर भी दिखा कि मैंने कोई टैग ओपन किया और क्लोज ना किया, तो एवरी ओपनिंग टैग शुड हैव अ क्लोजिंग टैग एक्सेप्ट br। कुछ होते ऑटो क्लोजिंग वाले, स्लैश देखिए जैसे इनपुट है स्लैश क्लोज कर दो, इनपुट खत्म, आगे से अलग से स्लैश इनपुट देने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग में क्लोजिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल br जैसा बोला ब्रेक, br स्लैश खत्म। तो
तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, ऑल द टैग्स should be lowercase. वहाँ होता है camel case, यहाँ होता है lowercase. HTML के केस में सारे lowercase. JavaScript के केस में you can have your camel case. जो वेरिएबल वहाँ तुम बनाते हो ना, वो सेम फॉलो होता है यहाँ भी. बिकॉज मैं भी कभी ना कभी फ्रेशर था, मैंने भी जावा ही सीखा था, तो मैं भी यही अप्लाई करता हूँ camel case. ठीक है. डॉटेड वाले अप्लाई करते हैं कैपिटल केस. इनिशियल शुड बी कैपिटल. फोर्थ हो गया लोअर केस. और कुछ लग रहा है? अकॉर्डिंग टू इट शुड बी बेस्ट प्रैक्टिस. डॉक टाइप. ठीक है, मैंडेटरी. और कुछ? we'll repeat it again. Doc type mandatory, all lowercase. Every opening should have a closing tag. Inline style should be not used. Inline scripting should not be used. Script tag should be at the bottom of the document. क्या मैंने इंट्रोडक्शन दिया था? डेढ़ बजेगा, मेरे को बता. We need to have a lunch break actually. अभी 1 बजे. लंच लेके आते हो कि बाहर करते हो? लेके आते स्टेशन. ये कुछ नोट करना रहेगा तो कर. नहीं होगी, कर लो. सेम वैसे. नहीं हो तो वैसे वीडियो मिल जाएगा. जावा में कंसेप्ट था म्यूटेबल, स्ट्रिंग म्यूटेबल. स्ट्रिंग म्यूटेबल होता है. कलेक्शंस नहीं, वो नहीं होता है. array list is mutable. All the collections, the classes which are used as in collection interface are mutable. String is also mutable. String buffer, string builder नहीं, वो म्यूटेबल नहीं होते. नहीं होते. Sure हो? Yes. अच्छा, what do you mean by mutable actually? म्यूटेबल मींस एक बार अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो मैं अपन उसमें चेंज नहीं कर सकते. ऐसा मतलब न्यू ऑब्जेक्ट अगर मतलब लाइक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग s1 कुछ तो भी इक्वल टू कुछ वैल्यू रहेगी, तो फिर अपन उसमें चेंज नहीं कर सकते. लाइक अगर अपन चेंज किया तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बट प्रीवियस वाला ये नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा शायद से. ऐसा और what do you mean by immutable? इम्यूटेबल मींस अपन उसमें चेंज कर सकते हैं. अगर स्ट्रिंग बफर रहेगा, स्ट्रिंग उसकी वैल्यू रहेगी ईश्वर, तो अपन अगर ठाकरे अगर अब उसमें ऐड किया तो ईश्वर ठाकरे वही ऑब्जेक्ट में रहेगा, पर इन केस ऑफ स्ट्रिंग तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके लिए. According to you, mutable doesn't point to the same memory reference. अलग-अलग memory reference create हो जाएंगे. हाँ. Immutable same memory reference में modification होगा, same memory reference पे ही reflect होगा. Unless and until you create a new object. Yes. Okay. Thanks. मेरे concept actually उल्टे थे. मैं सोचा कि mutable is reference same होता है. अच्छा नहीं. जेसन कुछ ऐसे ही काम करता है. जेसन एक्चुअली कुछ है नहीं. The object you create in Java or the collections you create in Java, JavaScript में उसको नोटेशन मतलब उसको नोटिफाई कैसे किया जाता है, फिर कैसे दिखाया जाता है, इसको ही जेसन. JavaScript Object Notation, full form. ठीक है.
अंडरस्टैंडिंग टाइप्स एंड एग्जाम्पल। इसको अपन सब लेके जाते हैं जावा के कलेक्शंस के बेस पे। जावा में होता है मैप। कैन अ मैप कंटेन्स सेम की? No. If the key is same, the value will be updated. Yes. If the key is not present, it will be added. Yes. Can a map contain null values? Null key or value. Null value. Key can be okay. Value. Yes, I think. Multiple null values are allowed. Can a map have multiple null keys? No. It will throw an error, null pointer. Okay. JSON also works as the same. Just Java का वो collections यहाँ दिखाने का तरीका अलग है। Key value पे same रहेगा। And basically, JavaScript is always an object. यहाँ मैंने जो भी लिखा था ना, ये सब objects ही थे। Object may have a function, ठीक है, बस ये सब object है। We will have an example of XML. उसका JSON कैसे दिखता है? Same. Java में जो तुम्हारा collection है, उसका JSON कैसे दिखता है? Considering a class of employee, bean class, same. ID, name, salary. XML. JSON. Database में मैंने fetch किया list of employees. उसको मैप किया employee object. तो in case of your Java, assuming there is an import of java.wp.star. आगे भूल गए? हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ये करने से क्या होता है? इनिशियलाइज होता है ना? हाँ, इसके what is list? List Interface. Yes. Class. Implementing the list interface actually. अब क्या किया ना? तुमने database से fetch किया. I think servers में आपने किया होगा. लूप घुमाया. लिस्ट में पुश कर दिया. लिस्ट को आपने डॉट टू स्ट्रिंग लिख दिया तो पूरा दिखा देता है क्योंकि आपने एज्यूमिंग आपने एम्प्लॉय में आपके हिसाब से आपने लिस्ट का वो टू स्ट्रिंग बनाया होगा EMP एम्प्लॉय क्लास में. ओके. XML. Assuming there are 4 employees, इस लिस्ट में 4 employees, तो इसको आप जब SOP करके टू स्ट्रिंग लिखोगे तो वो जब आपको समझ में
एक्सएमएल में कोई दिक्कत अभी तो नहीं वहाँ पर लिखने से अच्छा है कंट्रोल ठीक है। एज्यूमिंग मेरे पास इसमें 4 एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लिस्ट, ये लिस्ट, ठीक है। एम्प्लॉय इज एन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ईच एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कंटेन्स आईडी, नेम, सैलरी। नाउ यू गॉट टू नो जावा टू एक्सेल। कोई दिक्कत कुछ ऐसा लगे नहीं आता? नहीं समझ आया। नाउ कमिंग टू सिंस इट इज अ लिस्ट, लिस्ट मतलब मेरे केस में जावा से भी केस में होगा वो एरे। एरे कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट curly braces. Each employee object consists of 3 variables or 3 values, you can say. ID, name, salary. Object मेरा खत्म। ID की वैल्यू क्या थी? 1 नेम की वैल्यू क्या थी? ईश्वर सैलरी की वैल्यू क्या थी? 25 वो वेबसाइट कौन सा था जहाँ से एसपीजी investing.com। Now second object क्या करूँगा second object के लिए? कॉमा एंड कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा हाँ ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी पर अच्छे समझाने के लिए मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ। क्या आएगा? The value is dummy लिखा। अब कैसा बना? थोड़ा सा चेंज यहाँ तक तो समझ में मैपिंग कैसे होती है। सपोज अगर मुझे जावा से डायरेक्ट इसमें मैपिंग करना तो यू कैन डू डायरेक्टली, बीच में एक्सएमएल की मेरे को जरूरत नहीं है। मैंने ऑब्जेक्ट क्लोज कर दिया, एरे मैंने क्लोज हो गया फॉर एग्जांपल, और दो ऑब्जेक्ट है बट डॉट डॉट बट नाउ द मेजर ड्रास्टिक चेंज, एम्प्लॉइज नहीं टोटली एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट नहीं है, नाम नहीं है, ऑब्जेक्ट है। My first rule, if it is an array, it should always start with square braces, pair of square braces. If it is an object, it does always start with curly braces. Third rule, if it is neither an object nor an array, means it's just a key value pair. Key value pair. Key colon value. Yeah, always there would be a colon, not equal to.
Fourth rule: each key value pair should be separated by a comma. Same rule applies for objects. Each object should be separated by comma. करूँ? Yes. No. अच्छा हाँ डॉट डॉट दे तो करूँ. एज्यूमिंग मेरे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे तो लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को आएगा कॉमा नहीं है. ये जब जेसन आता है एक्चुअली तो you have two options for readability or better readability. Each should be inverted commas within. We will do it. Colon should always be outside the inverted commas. Basically, Java में जैसे लिखा जाता है name always in double quotes, float, integer without double quotes direct value होती है. Boolean value can also be used here. True, false, true. वो डबल कोट में नहीं, single. मतलब quotes ही नहीं है. Okay. So you can have a provision of three different types: string, number, and boolean. Which now will again repeat the rules. Array or list should always start from array or a list should always start from square pair of braces. Object curly braces. anything which is neither an object nor an array. Variable, simple variable. क्या होता है वेरिएबल मतलब क्या है? की वैल्यू पे सिंपल डेटा टाइप primitives की वैल्यू पे. Each key value pair should be separated by comma. each object, each array. We haven't taken every comma उसमें भी comma रहेगा. Okay. So basically यह सब comma separated होता है. ठीक है. ये जो मैंने बताया it's a type of array. It's a type of JSON actually. There are totally 7 types of JSON. ठीक है. We'll point it out. पहले एक बार ये जो दिखाया है उसको थोड़ा सजावट दे. I hope समझ में आया मैं ऐसे कलर वाला क्यों कर रहा हूँ कलरफुल सा. अच्छे से समझ में आएगा ऐसे.
it out. This was just an example. अब इसके टाइप बताओ सब समझ में आएगा. बेटा ये रखता हूँ ये बेटा because there would not be any XML for now. वीडियो चालू पहला टाइप था JSON ऑब्जेक्ट. दूसरा टाइप था JSON array. तीसरा टाइप था array of JSON objects. Fourth, but not rarely, मतलब very rarely used, good combination permutation. Fifth type क्या हो सकता है? Nested arrays, you can say, or nested list. सारे परमुटेशन खत्म हो गए फिर ये टाइप बचता है. इनका भी फिर से परम्यूटेशन नहीं पता है. ये कौन सा टाइप है? array of JSON object. JSON object we will go by concept से पहले तो ठीक है. एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट इन केस एम्प्लॉय का एक मैप आईडी नेम सैलरी ठीक है. लेकिन याद रखना मैंने जब एक कर्ली ब्रेसेस लिया इतना ये मेरा JSON ऑब्जेक्ट ठीक है. JSON array list of Indian states list of type string सिंपल array. अब मैं क्या करूंगा ब्रैकेट खोला ब्रैकेट महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात स्ट्रिंग्स ऑल स्ट्रिंग्स तो दिस बेसिकली डील विद प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. उसके अंदर कुछ नहीं होगा लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही होंगे. array of JSON objects object of JSON arrays rarely used but this is the most compressed form. ठीक है. ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा arrays of JSON arrays. फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया ना मैंने कोई क्लास ही नहीं बनाया बट मेरा एजम्पशन है कि मेरे एरे में पूरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रहेगा. एरे में जो पहले पोजीशन पे रहेगा वो हमेशा आईडी रहेगा, सेकंड पोजीशन पे रहेगा वो हमेशा नेम रहेगा एंड थर्ड पोजीशन पे रहेगा वो हमेशा सैलरी रहेगी. मैंने एजम्पशन ले लिया बिकॉज आई वाज रेयरली इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग द क्लास. ठीक है. तो मैंने क्या किया मैंने ऐसा बना दिया
कुछ रह गया? हो गया पूरा? उधर भी कॉमन। ठीक है, एजम्पशन है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बताता हूँ क्यों। ये भी कब यूज होता है? व्हेन, अब कैसे होगा ना, मैं जब ये भेज रहा हूँ, हर एक ऑब्जेक्ट में आईडी नेम सैलरी कीज आर गेटिंग रिपीटेड। सपोज मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय का लिस्ट मुझे भेजना है, डेटा ज्यादा हो गया, और ब्राउजर एक्चुअली 5 MB को डेटा एक्सेप्ट नहीं करता, ब्राउजर हैंग हो जाता है, तो इससे ये कंप्रेस हो गया, इसका ये कंप्रेस साइज कम हो जाएगा। ये हो गया ना, ये बचा ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन। सपोज मेरे प्रोजेक्ट में एक रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई अब एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी चाहिए। मेरे पास एक्चुअली डाटाबेस में 2 टेबल है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। एक्चुअली डिपार्टमेंट कैन नॉट बी रिडंडेंट, डिपार्टमेंट विल बी यूनिक, तो डिपार्टमेंट के अंदर मेरे 3 कॉलम है, आईडी, नेम एंड कोड, सिंबल बोल सकते जो भी, चलो 2 ही लेते हैं, आईडी एंड नेम। हर एक एम्प्लॉय किसी एक ही डिपार्टमेंट को असाइन हो सकता है। तो मेरे केस में वो एम्प्लॉय का क्लास कैसे बनेगा? एक मेरा डिपार्टमेंट क्लास होगा, आईडी एंड नेम, एक मेरा एम्प्लॉय क्लास होगा, आईडी, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ टाइप डिपार्टमेंट। ठीक है, मैप के अंदर एक मैप आ गया। अब कैसे बना वो ऑब्जेक्ट? आईडी, नेम, ये ध्यान से देखना, बिकॉज यहाँ कैसे था, यू आर हैविंग सम सिग्निफिकेंस। अब तक है ना, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नाम नहीं दिया, सिर्फ की वैल्यू को नाम दे रहा था, ना एरे को नाम दिया था ना इसको नाम दिया था ऑब्जेक्ट को। लेकिन अब यहाँ ऑब्जेक्ट को नाम जाएगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंस फॉर इट, तुम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सेस इट, बट हाउ आई कैन एक्सेस? यस, वन ईश्वर, नाउ ऑब्जेक्ट तो मेरा बन गया, दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा मेरा, आईडी, याद रखना पैरा कैसे शुरू किया, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ओपन हुआ, क्लोज हुआ। डबल कोड में की वो भी मतलब नहीं चलेगा एक्चुअली, जब तुम दिखाते हो ना तब ऐसा आता है, जब तुम जावास्क्रिप्ट में जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तब यू, इफ यू डोंट गिव अ कीज तो भी चलता है, कीज को नहीं दिया तो। सेकेंडली कीज को तुम सिंगल कोड से भी बना सकते हो, डबल कोड सिंगल कोड इज ऑल ओके, नहीं दिया तो इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट ना, बट नॉट इन केस ऑफ स्ट्रिंग, जब तुम डिस्प्ले करोगे, डिस्प्ले के केस में तुम्हें ऐसे दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, समझाइए? अब कुछ सोचे? इसके अंदर फिर से और एक दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर ऐसा कुछ तो हाँ, बट हाइब्रिड नेस्टेड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एक ऑब्जेक्ट में एरे होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, कुछ भी हो सकता है, सारे कॉम्बिनेशंस में आएंगे। अब सपोज आगे जाके मेरे को बोला गया कि भाई बंदे को प्रोजेक्ट भी असाइन करना है, ठीक है, एंड एज पर अपनी आईटी इंडस्ट्री
एम्प्लॉय कैन बी असाइन टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो मैंने क्या किया ना, मैंने जावा में ना एक और क्लास बनाया, प्रोजेक्ट आईडी नेम कॉस्ट या फिर ड्यूरेशन बोलो, ठीक है। अ एम्प्लॉय कैन बी असाइन टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो अगर वो तुम्हें जावा में लेना होता तो कैसे लेते? आईडी नेम सैलरी है, डिपार्टमेंट है, ऑफ टाइप डिपार्टमेंट, बट प्रोजेक्ट्स विल बी मल्टीपल, तो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, और इट कैन बी एन array of projects of type project. आइडेंटिफायर चाहिए ना मुझे तो कुछ तो वो ब्रैकेट के अंदर आएगा कि बाहर आएगा? सॉरी अंडर ब्रैकेट हो सकता है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स टाइप के एरे क्या आएगा? स्क्वायर में, स्क्वायर में नाम हो जाता है स्क्वायर, ठीक है। यस सर। प्रोजेक्ट्स के क्या थे? आईडी नेम एंड ड्यूरेशन। तो अब अंदर क्या बनेगा? लिस्ट है, लिस्ट के अंदर प्रोजेक्ट का टाइप है, सिंपल वैल्यू रहेंगे सर। कैसे? नहीं माने, अच्छा उसमें भी ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट वन, प्रोजेक्ट के मैंने 3 इंस्टेंस वेरिएबल बताए थे, तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, राइट। सिंगल प्रोजेक्ट हो तो भी एरे में आएगा एक ऑब्जेक्ट के साथ, मल्टीपल है तो आ जाएगी, ठीक है। सो इट बिकम्स माय जेनेरिक टाइप। समझा? नेक्स्ट। यस। अब एक्चुअली ना मैं बना तो दिया, एक्सेसिंग का तरीका बचा, हाउ आई वुड एक्सेस द वैल्यू एक्चुअली। अंडरस्टैंडिंग हो गई, टाइप्स हो गए, एग्जांपल हो गए, बट एक्सेसिंग का तरीका बचा। कुछ डाउट इन तीन में? पक्का मेरे टाइप्स हो गए? 7 एक आपने बोला था, अच्छा ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन नहीं, क्या बोला था? ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन एरेज, द मोस्ट कंप्रेस्ड फॉर्म, वो मेरा बचा है। तो बेसिकली इधर में टिक नहीं कर सकता, ठीक है। चलो ये भी बता ही देते हैं, 10 मिनट और चलेगा ना? चलेगा, यस। array of sorry object of json arrays। अब मैंने क्या सोचा था, यार मेरे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, लिस्ट बहुत भारी पड़ेगी, तो मैंने उसको ऐसा किया था, बट अब ये केस में क्या हो गया ना, प्रॉब्लम हो गई। अगर आगे जाके मुझे बोलना पड़ेगा भाई डिपार्टमेंट 5th कॉलम में आएगा, मतलब 4th इंडेक्स पे आएगा डिपार्टमेंट, इसे अब 2 है, तो भाई अब क्या होगा, 4th पोजीशन पे आएगा मेरा आईडी और 5th पोजीशन पे आएगा नेम। यहाँ तक चल समझ में नहीं आ गया, रजिस्टर क्या करेंगे? फिर क्या होगा, व्हाट ही टोल्ड ना, उससे दूसरा सॉल्यूशन निकला कि भाई यहाँ तक समझ में आ रहा था, यहाँ लिस्ट है, तो उसी के अंदर एक और एरे बनाएंगे, ठीक है। उस एरे में आईडी नेम ड्यूरेशन, 0th पोजीशन, 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन, सोच तो लिया, बट दूसरा प्रोजेक्ट हुआ तो क्या करें?
उसने बोला ऐसे प्रोजेक्ट का जो एक होगा है एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के लिए हम एरे बनाते हैं, कंप्रेस था बट खिचड़ी हो गया, अब जमीन है। अब क्या किया, एक्चुअली दिस टाइप ऑफ डेटा cannot be used with this also, object of JSON arrays, but कर सकते हैं but it will be complex. तो what we will do ना, हम assume करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट्स हमारे पास और डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, उसको सिंपल तरीके से बनाते हैं। मैं मिटा रहा हूँ, I would just take this rules के लिए। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन एरेज, ऑब्जेक्ट ऑफ, ठीक है। जब लोग एरे ऑफ एरे बना रहा था मेरे पास कीज भी नहीं थी, उसमें एक दिक्कत थी मुझे, भाई मेरे पास कीज नहीं है तो मेरे को हर टाइम याद रखना पड़ता था कि भाई ये क्वेश्चन पे ये आएगा, अगर आगे जाकर उसने बैकएंड से क्वेश्चन ही चेंज कर दी तो मेरे तो लग गए। आईडी नेम सैम, ठीक है। फिलहाल मैं क्लोज नहीं करता, थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन एरेज, जैसे से मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन एरेज, ऑब्जेक्ट तो बन गया, अब एरेज बचे। कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, कुछ समझ गया कौन आ जाएगा, 1 2 डॉट 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 ईश्वर XYZ सैलरी 25,000, ठीक है। अब मैपिंग कैसे हुई, सारे जीरो क्वेश्चन वाले एक एम्प्लॉय, सारे सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन वाले दूसरा एम्प्लॉय, तो देयर इज एक्चुअली इंडेक्स मैपिंग। क्या इससे अच्छा है, वो कॉम्प्लेक्स है तो अच्छा ही है, ठीक है। अब क्या हुआ ना, आई नीड टू ऐड डिपार्टमेंट आल्सो, बन तो गया यहाँ तक सब बराबर है, अब मेरे को डिपार्टमेंट भी ऐड करना है, तो मैंने सोचा चलो डिपार्टमेंट भी ऐड करके देख लेते हैं। नाउ रन योर माइंड, कैसे करोगे, डिपार्टमेंट ऑफ ब्रैकेट डिपार्टमेंट नेम्स, ब्रैकेट डिपार्टमेंट नेम्स, ब्रैकेट डिपार्टमेंट नेम, चलो इसके दो एक्चुअली दो सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। Since I'm going with index mapping, that's why. पहले एम्प्लॉय का ये, दूसरे एम्प्लॉय का, अब अगर मैंने प्रोजेक्ट्स भी लिए होते हैं, क्या किया होता, इसमें तो प्रोजेक्ट एरे ऑफ एरेज, पहले एम्प्लॉय के दो प्रोजेक्ट है, मैं सिर्फ सिग्निफिकेंस के लिए ऐसा लिखा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है राउंड ब्रैकेट्स, ऐसा कुछ है, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ गई है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा उल्टा लिखता हूं, ये समझा, सब एरेज है, यहाँ तक सबसे
break the attributes of department projects. Project not complex. Then project. Even if I break the keys, I cannot consider the किसका project किसके पास है. So उसका कोई ब्रेकडाउन नहीं हो सकता. तो एक तो वो तरीका था जो मैंने अभी बताया. दूसरा पहले इंडेक्स वाले को दो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिए. इन शॉर्ट मैंने क्या किया, यहाँ तक तो मेरा प्रॉपर था कि एरे ऑब्जेक्ट ऑफ जेसन एरेस था. यहाँ ये बन गया हाइब्रिड नेस्टेड और मिक्स्ड. ठीक. ये मैंने जो बताया ये तरीका दूसरा है. पहले वाला. अब इसका दूसरा तरीका है जो इसको एरेस बना दो पोजीशन वाइज. ठीक है. You won't get the keys, but you will be knowing हाँ भाई ये पोजीशन पे क्या है. These are the ways to form a JSON, not to access it. सारे JSON टाइप समझ गए. कुछ बचा है कुछ नहीं. Sure. एग्जांपल्स में क्यों नहीं दिखता रहा, बिकॉज़ एक्सेसिंग भी सिखाई देता हूं. खत्म ही करते हैं टॉपिक. बाद में 3 ही बचेगा. इन बिटवीन जो थी कि भाई जाना चाहिए खाने के लिए तो बोल देना. नो प्रॉब्लम. अपन नॉर्मल सिंपल जेसन लेते हैं. उसको एक्सेस कैसे करते होगा. कितने एम्प्लॉइज हैं. कभी भी चेक करना. पेयर ऑफ ब्रेसेस शुड बी प्रॉपर.
फ्रेशर ट्रेनिंग, फ्रेशर ईश्वर yes This is my JSON array. Each each object is of employee containing department and projects. Projects can be multiple, department is only one. Okay. Now my question arises. Okay. Upon versus solve. I need to get the name of the last employee in the list. I need to get the name of the last employee in the list. So, suppose this was your JSON. आपने वेरिएबल में उसको असाइन कर दिया. I need to get the name of the last employee in the list. कैसे लोगे? हाँ, you will get the display X, but how would you traverse? जावा में getter setter होता था, ठीक है. Suppose जावा में सेम चीज तुम्हें करनी है. तुम्हारे पास एक array list है. array list के अंदर ये दो मैप है. फिर you can say दो एम्प्लॉई, ठीक है. We need to know the name of the last employee. Suppose empty list dot get होता था. लास्ट यहाँ पर शायद इंडेक्स ही दे सकते हैं. Index is one. I don't know length was a property or the function. बरोबर. You got the object. You got the object. Yes. Dot तुम्हारे का getter setter. Get name. मिला? Generic था ना? Length. JavaScript. EMP. Off. You need to check the index. कुछ डाउट्स, कुछ लगा ऐसा कि भाई नहीं हो सकता? हाँ, देयर वाज अ फंक्शन यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में. I need to get the department name of first employee in the list. First employee, not the index. First employee. क्या लिखोगे? तुम पहले जावा बताओ. emp list dot get of first object कैसे बनेगा? Get of 0. Dot get dpt department name चाहिए सर. तुमने जो getter setter बनाया है उसके साथ चलो. Get department. Dot get department name. ठीक है. तुम्हारा getter setter था. Yes. Assuming data is valid ना. ठीक है. वो null pointer exception आएगी वो छोड़ दो. अब same इसमें. अब तुम बोलो. emp of 0.
PPT डॉट नेम कुछ फर्क दिखा? कुछ नहीं, सही था। अच्छा इजी ठीक है, I need to know the last project of last employee. इन जावास्क्रिप्ट ना पहले जावा करो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करेगी। emplist dot get off emplist dot length minus 1 तो ये ऑब्जेक्ट मिल गया डॉट get project हाँ, तुमने जो गेटर सेटर बनाया है उसके हिसाब से नाम ठीक है। get project of इसमें भी project dot length minus 1 then आगे project का ऑब्जेक्ट dot then last project का नेम चाहिए तो dot get name of हाँ वही ना get name of project dot length minus 1 ये जावास्क्रिप्ट ठीक है। बरोबर, श्योर। डॉट नहीं चाहिए हाँ, जब भी तुम स्क्वायर बेसिस से कुछ प्रॉपर्टी एक्सेस करते हो डॉट नहीं लगेगा, जब तुम प्रॉपर्ली एक्सेस करोगे ना तब डॉट लगेगा। ठीक है, डॉट आगे then मुझे ना प्रोजेक्ट ये ऑब्जेक्ट मिल गया then dot projects डॉट प्रोजेक्ट्स of then projects dot length minus 1 बट प्रोजेक्ट्स आर डिफरेंट टिल नाउ। कैसे है ना, तुमने यहाँ तक प्रोजेक्ट ले लिया बट अभी अंदर तुम्हें क्या है पूरा लिख के डॉट लेंथ माइनस 1 करना पड़ेगा अलग से। तो व्हाट वी डिड ना, where p equal to this, ठीक है। नाउ p of p dot length minus 1 dot name, खत्म। You can assign in Java also, you can assign। yes ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन देखना, p मत लिखना, नेमिंग कन्वेंशन should be proper, it should be understandable कि वेरिएबल किसके लिए दिए। गॉट द पॉइंट कैसे एक्सेस होता है। अब सपोज तुम्हें बोला जाए कि एक फंक्शन है और तुम्हें इंडेक्स दिया जाएगा कि कौन से पोजीशन का एम्प्लॉय तुम्हें लेना है, बट उस बंदे ने जो की दी होगी ना, जो नाम दिया होगा यही वाला की मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल उसने बोला मेरे को डिपार्टमेंट चाहिए तो डिपार्टमेंट, उसने बोला प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट्स, नाम बोला तो नाम, उसने बोला मैं डायनेमिक तुम्हें की दूंगा। नाउ यू नीड टू गिव मी द, मैं तुम्हें इंडेक्स दूंगा और नेम दूंगा, नाउ यू शुड गिव मी द वैल्यूज। ठीक है, तुमने एक फंक्शन बना लिया कि भाई जो आएगा वो देना है। मैंने बोला कि भाई इंडेक्स मेरा 1 है और मुझे चाहिए सैलरी, नहीं हाँ सॉरी हाँ इंडेक्स मतलब बना। तो अब आई डॉट, हाउ वुड यू नो कि नेम क्या है, इक्वल्स लगाओगे नहीं, यू नीड टू हैव इट जेनेरिक कि आगे जाके इसमें 10 कीज और आ गई तो इट शुड वर्क। whenever your keys are dynamic, ठीक है, you can give it like this। तो सपोज मैंने पास किया, ये एक्चुअली यहाँ रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न एम्प्लॉय of n,
n इज द स्ट्रिंग, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने पास किया I as 1, n as salary, employee of 1, salary, तो वो मुझे देता, because you can use keys in square braces also or as a dot also. डॉट का यूज करते जब हमारा नाम फिक्स है कि यही लेना की, when your keys are not known or it can be dynamic, तो उस केस में जब कंपाइल होता था तब क्या होता था, emp of 1 ऐसे आता, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई इससे एक्सेस होता है इससे एक्सेस नहीं होता, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेसिंग। और मैं बताता हूँ, तो जो इंडेक्स लिया था ना 1 2, जब तुम क्रोम में जब डिस्प्ले करोगे कि भाई ये कैसे दिखता है, तो बाय डिफॉल्ट इसको कीज लगती है 0 1, बाय डिफॉल्ट लगती है कीज, कोट्स में 0 कोट्स में 1। तो जब तुम ये भी ले दो तो वो कीज है उसके पास, इसके लिए वो दे रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई मैं तुम्हें सिर्फ की का पहला लेटर दूंगा, की का सिर्फ पहला लेटर दूंगा, बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू गिव मी द पूरा वैल्यूज। इंडेक्स तो मैं दूंगा बट की का मैं सिर्फ पहला लेटर दूंगा। ये थोड़ा एक्चुअली सिर्फ सिखाने के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं हमेशा उसको सैलरी दे रहा हूँ, या फिर जो भी है उस की के साथ हमेशा डॉट, की के साथ में ARY जो भी रहेगा उसका आगे मैं अपेंड करूंगा, उसको की का जो भी हुआ है वैल्यू अनडिफाइंड और नल मेरे को लेना देना नहीं, आई एम एज्यूमिंग दिस, ठीक है। उसने क्या किया ना, इंडेक्स 1 पास किया और ये n था ना जो नेम, उसने पास किया सपोज d, ठीक है। अब हाउ वुड यू मेक दिस की डायनामिक, मेरा एज्यूम है कि मैं आगे सिर्फ ARY लगा के छोड़ दूंगा, कीज मिलेगी तो नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। Now my code changes to return emp of I and plus ARY. Keys can be dynamic. It won't throw an error because उसके आगे मैं डॉट लिख कुछ एक्शन नहीं दे रहा है, मैं सिर्फ रिटर्न कर रहा हूँ। It may be null, it may be undefined. अच्छा, अब उस बंदे ने बोला मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगा, तू तेरा बता दे। उसने इसमें पास किया n में NAM, मैंने ARY जोड़ दिया, नेम में है नहीं कीज तो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। नाउ उसने बेचारे ने गलती से पास कर दिया SAL, वैल्यू गया तो कीज इज नॉट डायनामिक, कुछ assumption था अपने पास कि भाई ऐसा होता है, तो याद रखना can be accessed by dot if it is defined, can be accessed in square braces if it is not defined, can be concatenated with anything, लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, लिस्ट को इटरेट करना पड़ता है जावा में, फॉर या फॉर ईच, इसको भी इटरेट करना है, तो हाउ वुड अकॉर्डिंग टू यू फॉर या फॉर ईच यूज करोगे, ठीक है। assumption यही है कोई, व्हाट आई नीड टू डू ना, उसका आईडी नेम सैलरी मुझे दिखाना है, उसका डिपार्टमेंट नेम दिखाना है, प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दिखानी है सिर्फ, लेकिन नाम, तो हमारे पास तुम्हारा क्लास तो है ही, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कंटेनिंग डिपार्टमेंट आईडी नेम सैलरी प्रोजेक्ट्स का लिस्ट। अकॉर्डिंग टू यू हाउ वुड यू मेक एन SOP फॉर ईच या फॉर के साथ, फॉर int I equal to 0, I less than emp list dot length I plus plus, SOP emp dot get name, sorry emp of I dot get name, emp list of dot get I dot get name,
गेट सैलरी, गेट डिपार्टमेंट आईडी, गेट डिपार्टमेंट डॉट गेट डिपार्टमेंट नेम, ऐसा कुछ होता था. नाउ अब प्रोजेक्ट्स आ गया, एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर घूमेगा बिकॉज प्रोजेक्ट्स इज अ लिस्ट. You have the logic in Java, but JavaScript. Now the 8 यहाँ भी होता है, but we will take where I equal to 0, I less than emp dot length I plus plus. वहाँ होता है SOP, यहाँ होता है console dot log. Projects यहाँ से सब दिख गया. Projects which can be in dynamic, कितने भी हो सकते हैं. कितने मीटर करोगे? प्रोजेक्ट्स की लेंथ जितनी emp5 dot projects dot length उसका प्रोजेक्ट्स एक्चुअली क्या है, मैं पढ़ गया इतना बार बार लिखते हैं. कोई और तरीका है तेरे पास? वेरिएबल में डालना बस अलग अलग लिस्ट मैंने कितने ले ली? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंसोल में लिख दिए. ठीक है. अब सपोज इसको अगर मेरे को डायनेमिक करना, I
एक्चुअली उसमें तरीका अलग होता है डायनेमिक, बट आई नीड टू यू गिव द लॉजिक। तो फिलहाल तो मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, एक सिर्फ मैं बता के रखता हूँ। सपोज मुझे पता करना हो कि भाई मेरे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में कितनी कीज है, कीज मतलब मेरे को कीज की लिस्ट चाहिए, कितनी कौन कौन सी कीज है। तो जावा में कोई तरीका है? मैप अगर इटरेट करोगे तो मिलेगा, ठीक है, मैप इटरेट करोगे तो। बट इफ यू हैव लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, हाउ वुड यू गेट द कीज? तुम्हारा मैप होता तो कैरेंडी गेट कीज होता है, इटरेटर के थ्रू चलता है। It would provide me a list of keys containing ID, name, salary, department and project, comma separated string list, ID, comma name, comma this, ठीक है। अब मैंने इतना बार कंसोल लिखा, एक फॉर के अंदर एक और फॉर हुआ था विद दिस कीज, तो मैं स्क्वायर में लिख देता इन सबको ऑटोमेटिक कीज, काम मेरा और आसान हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे को देता है कीज। फॉर एग्जांपल अब मैंने बोला emp of 0 dot projects, नहीं देख मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट कीज, डायरेक्ट कीज, आई एम सेइंग डायरेक्ट कीज। जब मैंने बोला था emp of 0, इसने कितना लिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक लिया था, डायरेक्ट कीज कौन सी थी, ये थी। जब मैं बोल रहा हूँ emp of 0 dot projects, डायरेक्ट कीज इसकी होती है, स्क्वायर ब्रेसेस की, स्क्वायर ब्रेसेस में कीज क्या होती है, इंडेक्स होता है, क्या आएगा 0, बता रहा हूँ 0। अब मैंने बोला emp of 0 of dot projects of 0, कहाँ तक गया, अंदर तक गया। अब आएगा id name duration, तो this would be benefit when you are using for loop, ठीक है। अब इसमें बोलता है for each loop, जैसे तुम जावा में लिखते हो वो तुम सीखना। How would you say use this using for each loop and dynamic object dot keys, ठीक है, ये तुम बनाना। अभी लंच कर लो, तो क्या मैं इसको टिक मार करूँ? श्योर, कुछ डाउट है तो पूछ लेना, ऐसा कुछ है नहीं। जाओ खाना वाना खा लो। recording हो गया।